हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू डाटा फ्रेम। बेटा हमने पहले डाटा सीरीज पढ़ा था, अब हम डाटा फ्रेम पढ़ रहे हैं। डाटा फ्रेम इज अनदर पांडा स्ट्रक्चर विच स्टोर डाटा इन ए टू डायमेंशन। सीरीज हमने पढ़ी थी वन डायमेंशनल टेबल होती है, डाटा फ्रेम जो है टू डायमेंशनल होता है। इट इज एक्चुअली ए टू डायमेंशनल टेबुलर स्प्रेड। जैसे आप एक्सेल देखते हैं, एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो दो एक्सेस होते हैं, एक्स एंड वाई। इसी तरह से हमारा डाटा फ्रेम होता है, which is actually an order collection of columns where columns are stored different type of data. आपके जो कॉलम्स हैं वो डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं। डाटा टाइप आपका न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोटिंग और बुलियन टाइप। Since data frame data structure is a two-dimensional array है, let's understand what a two-dimensional array। अब हम करेंगे कि टू डायमेंशनल array क्या होता है। Two-dimensional array is an array in which each element itself, हर एक एलिमेंट एक array का एलिमेंट है। फॉर इंस्टेंस, जैसे A आपका एक डाटा सीरीज है, m इंटू n, m रोज एंड n कॉलम। m n बाई n टेबल, m क्या हो गया आपकी रोज और n क्या हो गई कॉलम। तो एलिमेंट्स हो गए m मल्टीप्लाई बाय n। फॉर एग्जाम्पल जैसे A इज 7 9, तो 7 रोज हो गई और 9 कॉलम्स हो गए। तो टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 63। तो यहाँ पे आपकी रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। इंडेक्स नंबर कॉलम का 0 1 2 3 होगा और रो का इंडेक्स नंबर भी 0 1 2 3 होगा। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर, दो एक्सेस हैं तो दो इंडेक्स होंगे। ए रो इंडेक्स, एक आपका रो के लिए होगा तो एक्सेस 0 होगा और एक कॉलम के लिए जिसका एक्सेस 1 होगा। जैसे कंसेप्ट इट इज लाइक ए एक्सेल शीट। जैसे आप एक्सेल शीट देखते हैं वेयर ईच वैल्यू इज आइडेंटिफाइड विद द कॉम्बिनेशन। हर एक वैल्यू का एक रो नंबर एक कॉलम नंबर होता है। द रो इंडेक्स इज नॉन एज इंडेक्स, जो रो इंडेक्स होता है इज नॉन एज द इंडेक्स इन जर्नल एंड कॉलम इंडेक्स इज कॉल्ड कॉलम नेम। आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, रेटिंग, कंप्लेंट, प्रिविलेजेस, लर्निंग, राइसेस, और इसके कॉलम्स एन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमाइज, मैक्सिमम, ये वैल्यूज है। तो यहाँ पे टोटल आपकी कितनी रोज हो गई, 5। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। क्लियर है। आप डाटा फ्रेम में आप इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस भी दे सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 हो, आप इंडेक्स नंबर ABC या कैपिटल ABC किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टेबल आपकी डाटा फ्रेम का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे मेल, फीमेल, पर्सन, रूरल, अर्बन। तो ये जो कॉलम नेम्स हैं, ये कॉलम हेडिंग हो गई और यहाँ पे इनका इंडेक्स, रो की इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 हो गई। ये एक्सेस 0 है, रो जो होती है वो एक्सेस 0 है और कॉलम हमारा एक्सेस 1 होता है। एक देखो डाटा एलिमेंट में NaN, नॉट ए नंबर, यानी कि मिसिंग वैल्यू। ऑल वैल्यू अदर देन NaN आर द डाटा वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज है। तो कह रहा है देयर इज नो कंडीशन कि डाटा टाइप अलग तरह का हो सकता है या नहीं। तो डाटा आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है डिफरेंट कॉलम में। यू कैन इजीली चेंज इट वैल्यू, आप किसी भी कॉलम या रो की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो वैल्यू म्यूटेबल होती है। यू कैन ऐड और डिलीट रो, आप टेबल के अंदर से डाटा फ्रेम में आप कोई भी रो, कोई भी कॉलम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इट मीन्स वैल्यू भी म्यूटेबल है और आपका साइज भी म्यूटेबल है। म्यूटेबल क्या होता है, व्हेन द वैल्यू चेंज, जब आपकी वैल्यू चेंज होती है, एलिमेंट चेंज कर सकते हो और साइज को भी चेंज कर सकते हो। डाटा फ्रेम आर बोथ, डाटा फ्रेम में वैल्यू भी म्यूटेबल है और साइज भी म्यूटेबल है। यू कैन चेंज, आप उसकी वैल्यूज को भी और उसके साइज को भी चेंज कर सकते हो। तो क्रिएट और डिस्प्ले,
कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे आपका numpy करते थे हम import numpy ऐसे np, इसी तरह से हम import pandas ऐसे pd लिखते हैं। तो डाटा फ्रेम के लिए डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट pandas डॉट डाटा फ्रेम, pandas डॉट डाटा का d और फ्रेम का f जो है आपका d और f क्या आएंगे बेटा, कैपिटल लेटर। Where the 2D data structure passed to it contain the data values, इसमें डाटा की वैल्यू को पास किया जाता है। You can create data frame, आप डाटा फ्रेम में डाटा जो है डिफरेंट वे से ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। टू डायमेंशनल डिक्शनरी भी कर सकते हैं। डिक्शनरी में क्या होती है, आपकी लिस्ट होती है, इंडेक्स होती है और कीज वैल्यूज होती हैं। numpy से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज के ऑब्जेक्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो 4 मेथड हैं आपके डाटा फ्रेम क्रिएट करने के। टू डायमेंशनल डिक्शनरी से, एरे से, टू डायमेंशनल एरे से, सीरीज के ऑब्जेक्ट से और अनदर डाटा फ्रेम। तो फर्स्ट स्टेप, क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू डायमेंशनल डिक्शनरी। तो फर्स्ट आपको टू डायमेंशनल डिक्शनरी से क्रिएट करना बता रहे हैं हम। डाटा फ्रेम को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम टू द डिक्शनरी हैविंग द वैल्यू, जब आपके पास डिक्शनरी में लिस्ट है और एरेस है, आपके पास वैल्यूज है, तो इससे आप डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा, जैसे यहाँ पे गिवन ए डिक्शनरी, आप एक डिक्शनरी दी गई है, दैट स्टोर द सेक्शन नेम, store the section name list as a value of section keys and contribution amount keys। यहाँ पे बेटा हमें एक डिक्शनरी दी हुई है, डिक्शनरी में क्या होती है, हमारी कीज होती हैं और उनकी वैल्यूज होती है। तो एक की हो गई सेक्शन और उसकी वैल्यू ABCD, दूसरी की हो गई हमारी कंट्रीब्यूशन, उसकी वैल्यू ये 6700, 5600, 5000, और इससे आपको क्या बनाना है, क्रिएटेड डाटा फ्रेम। तो आपने क्या किया, इंपोर्ट पांडास ऐसे PD, आपको उसमें बताती हूँ, एनाकोंडा पे स्पाइडर, ओपन एनाकोंडा स्पाइडर, फाइल न्यू फाइल, आपने क्या लिया यहाँ पे, इंपोर्ट पांडास एस PD। PD क्या होता है, हमारा अलायंस नेम होता है। अब हमारे डिक्शनरी क्या थी, डिक्शनरी इक्वल टू, करली ब्रैकेट यूज करते हैं ना डिक्शनरी के लिए हम, इसकी आपने कीज ले ली, सेक्शन और इंडेक्स वैल्यू ले लिया आपने इसकी, और इसकी वैल्यू से आपने ले लिया सेक्शन ABC, ए कैपिटल, एक अनदर डिक्शनरी, और इसमें एक और कीज ले ली आपने इसकी, दूसरी कीज ले ली कंट्रीब्यूशन, कंट्री, और इसकी वैल्यूज आपने डाल दी। अब वैल्यूज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डाली जाती हैं, 67,000, 56,000, 5,000, 52,000। और उसके बाद आपने, अब आप क्या करेंगे, इसको डाटा फ्रेम बनाएंगे। डाटा फ्रेम इक्वल टू PD डॉट डाटा का D कैपिटल और फ्रेम का F कैपिटल आता है बेटा। फ्रेम किसका बनाना है आपने, डिक्शनरी का। डाटा फ्रेम किसको बनाना है आपने, डिक्शनरी का। अब एंटर किया और आपने कर दिया प्रिंट, किसको, DF। फाइल को सेव एंड रन, फाइल का नेम दे दिया आपने डाटा फ्रेम 1.P1।
अब जब आप रन करेंगे, देखिए डिक्शनरी से प्रिंट करवाते हैं तो आपकी कीज और उसकी वैल्यूज आती है। आपने डाटा फ्रेम से प्रिंट करवाया है तो आपकी जो डिक्शनरी की थी, कीज थी, वो आपकी कॉलम हेडिंग बन गई। जो आपकी डिक्शनरी की वैल्यू कीज थी वो क्या बन गए, आपके कॉलम हेडिंग। और यहाँ पे इंडेक्स आ गया 0 1 2 3 4। सेक्शन आपके ए बी सी डी एलोकेट हो गए। दूसरा कॉलम आपका कंट्री का था और ये डाटा फ्रेम इस तरह से आपके सामने स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? तो डाटा फ्रेम का स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? इसी तरह से नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग द वैल्यूज एज ए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अब आप क्या देना चाहते हैं, जो वैल्यूज है उसको डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। A two-dimensional dictionary can have value as a dictionary object. You can create a data frame. आप डाटा फ्रेम, जैसे आपने प्यूपल ले लिया एक डिक्शनरी, इसकी जो कीज है वो सेल है और इसकी वैल्यूज इसके अंदर फिर सब कीज और वैल्यूज दे रखी है। देखिए एक कीज के अंदर दूसरी कीज है, आपका नेम हो गया, इसकी वैल्यू रोहित, एज आपकी की हो गई, इसकी वैल्यू मार्केटिंग, इस तरह से इसकी भी कीज और वैल्यूज आपने दे दी। द कीज ऑफ इनर डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर जब आप दूसरी डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं तो कीज ऑफ इनर डिक्शनरी, जो कीज है आपकी इनर डिक्शनरी की वो सेम होनी चाहिए, नेम एज एंड सेक्स। तो यहाँ पे जब आप रन करेंगे तो अब आपका इंडेक्स नंबर जो है 0 1 2 3 की बजाय क्या हो जाएगा, जो आपकी कीज थी इनर डिक्शनरी की, नेम एज सेक्स, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स नंबर। और यहाँ से आपकी जो आउटर डिक्शनरी की कीज थी वो क्या हो जाएगा, आपकी कॉलम हेडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है वो आपको, क्रिएट एंड डिस्प्ले डाटा फ्रेम टू डिक्शनरी सेल विच स्टोर द क्वार्टर वाइज सेल। आप इनर डिक्शनरी का 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, उससे उसकी कीज वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो ये पाइथन पे जाके हम प्रोग्राम करते हैं। आपने इसके नीचे एक प्रोग्राम बना दिया, आपने एक सेल ले ली, सपोज क्या ले लिया, सेल। सेल आपकी डिक्शनरी है। डिक्शनरी कैसे होती है, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस से। इसके अंदर आपने ईयर 1 की सेल ले ली, ईयर 1 ये कीज ले ली। इसकी इसके अंदर एक इनर डिक्शनरी आपने डिफाइन कर दी, इसकी कीज क्वार्टर 1 और इसकी वैल्यू 34,500। क्वार्टर 2 ले लिया आपने, उसकी वैल्यू आपने दे दी। उसके बाद अगेन क्वार्टर 3 ले लिया, इसकी वैल्यूज फॉर एग्जांपल 47,000 दे दी और इस डिक्शनरी को क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्वार्टर की स्पेलिंग गलत हो गई थी हमारी। उसके बाद आपने दूसरी कीज को डिफाइन करना है, कॉमा, ईयर 2 आपकी एक कीज हो गई और इसमें एक इनर डिक्शनरी आपने डिफाइन की। इसमें क्वार्टर 1 आप कॉपी कर सकते हैं कंटेंट यहाँ से, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, वैल्यूज को चेंज कर देंगे आप यहाँ पे, 44,000 ले ली,
जैसे 6000 फॉर एग्जाम्पल, 57,000 और डिक्शनरी को आपने क्लोज कर दिया। अब आपने इसका डाटा फ्रेम बनाना है। डाटा फ्रेम सेल का, किसका बना रहे हैं आप? सेल्स का। इक्वल टू पी डी डॉट डाटा, डाटा का डी कैपिटल, फ्रेम, फ्रेम में क्या प्रिंट कर रहे हैं? सेल, सेल। सेव एंड रन। एरर है। अब सेल का एस कैपिटल था इसलिए उसने एरर दे दी। सेल का एस क्या आएगा? स्मॉल। सेव एंड रन। अब आप देखिए इनर डिक्शनरी की जो हेडिंग थी हमारी, सेक्शन और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया। जब आपने इसको सेव एंड रन किया, उसके बाद क्या लिखना है? प्रिंट। प्रिंट हमने नहीं करवाया था, प्रिंट करवाएंगे तो जब आप रन करेंगे सेव एंड रन तो आपका इस तरह से ये शो हो जाएगा। यहाँ पे फिर एरर थी क्योंकि हमें प्रिंट क्या करवाना है? डीएफ, डीएफ से। जब आप रन करेंगे तो ईयर 1 और ईयर 2 आपके कॉलम हेडिंग हो जाएंगे और इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा? Q1, Q2, Q3। तो आपका जो इनर की कीज होती हैं वो आपका क्या बन जाता है? इंडेक्स। क्लियर है? ओके।